प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड व जीआईसी प्रवक्ता इन दो बड़ी भर्तियों के विज्ञापन जारी कर दिए। एलटी ग्रेड के लिए लगभग 14 जुलाई के आसपास में आपका 60 नोटिफिकेशन आया था और उसके ऑनलाइन आवेदन 28 जुलाई से प्रारंभ है और अंतिम तिथि 28 अगस्त है। और जीआईसी प्रवक्ता के लिए 12 अगस्त से आवेदन शुरू है और अंतिम तिथि 12 सितंबर है। अभ्यर्थियों के मन में कई डाउट हैं कि यह परीक्षा कब तक होगी, क्योंकि दोनों परीक्षाओं में दो परीक्षाएं हैं, एक प्री है और मेंस है। प्री ऑब्जेक्टिव है, मेंस लिखित परीक्षा है। जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 28 जनवरी को अपना वार्षिक कैलेंडर जारी किया था, उसमें कुछ तिथियों को आरक्षित किया गया है, जिसमें कि आपको पहले भी अगर आप टेलीग्राम से जुड़े होंगे तो आपको टेलीग्राम पर बताया गया होगा। सबसे मुख्य रूप से आपका ये दूसरा पॉइंट आपके लिए ज़रूरी है। इसमें लिखा हुआ है कि कुछ पदों प्रवक्ता, राजकीय इंटर कॉलेज यानी कि जीआईसी प्रवक्ता, सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी यानी एलटी ग्रेड, खंड शिक्षा अधिकारी का ई अध्याचन संबंधित विभाग शासन से प्राप्त होते ही आयोग द्वारा समयबद्ध रूप से प्रश्नगत पदों का विज्ञापन किया जाएगा तथा उक्त परीक्षाएं यथासंभव आरक्षित तिथियों में समायोजित की जाएंगी। यानी कि जो आरक्षित तिथियां हैं उसमें समायोजित की जाएंगी। जैसा कि आपको हमने टेलीग्राम पर पहले से ही बता रखा है कि आपकी जो एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की वैकेंसी है वह आपको हमने शुरू में बताया था कि मई तक आ जाएगी, अप्रैल या मई तक। लेकिन किन्हीं कारणों से जब नहीं आया तो 1 जून को हमने बताया था कि आरक्षण की विसंगति के कारण अभी इसका विज्ञापन आने में आपको 4-5 महीने लग सकता है। 1 जून को बताया था। फिर हमारी टीम ने, हमारे जो नेतृत्व करता हैं विक्की भैया, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने, आपने वीडियो भी देखा होगा कि हमने शिक्षा निदेशालय के अंदर जो वीडियो शूट किया था उसका वीडियो भी अपलोड किया था यूट्यूब चैनल पर। तो उसमें तुरंत हम लोगों ने बहुत तत्परता दिखाई और तुरंत शिक्षा निदेशालय से आरक्षण संबंधी विवाद के लिए तुरंत गए और उन्होंने तुरंत मामले को रिजॉल्व किया, जो 4-5 महीने लगने चाहिए थे। क्योंकि जैसे ही इनका पिछला इतना ढिलमुल रवैया था उस वजह से बहुत लेट हो रहा था, तो बहुत तेज़ी के साथ कार्य हुआ। यह हमारी टीम का जो अथक प्रयास था, विक्की भैया का अथक प्रयास है, जिसकी वजह से यह विज्ञापन आपका देखने को मिल गया। नहीं तो इसमें अब भी समय लग सकता था। तो आपको पहले ही बताया कि जा चुका तिथियों के बारे में। तो चलिए आज फिर से थोड़ा सा और डिटेल में जाने लेते हैं। बाकी ऑफिशियल जो तिथि है वह आपको सितंबर महीने में घोषित होती हुई दिखेगी, क्योंकि अभी जो ये फॉर्म भरे जाएंगे उसकी अंतिम तिथि लगभग एलटी ग्रेड की 7 से 15 दिन बढ़ सकती है। 7 से 15 दिन बढ़ने की संभावना है, ठीक है। और जो जीआईसी प्रवक्ता है वो तो अभी शुरू हुई है। एलटी ग्रेड का जो फॉर्म है वो लगभग 12 से 13 लाख के बीच में आने की संभावना है। 12 से 13 लाख के बीच में आने की संभावना है। और जीआईसी प्रवक्ता का जो है वह 6 से 7 लाख आवेदन आने की संभावना है। तो जो अभी तक अपडेट है उस अपडेट पर हम आपको बताते हैं कि क्या क्या अभी संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि अभी कोई आयोग की तरफ से डेट नहीं घोषित की गई है, ठीक है। पहली बात यह डेट है जो वह संभावित डेट है। जो कुछ इस डेट के अलावा भी हम कुछ डेट बताएंगे जो आपको कहीं भी यूट्यूब चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा वह डेट, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो एलटी ग्रेड का है, यह अगर आरओ की तरफ से शासन से परमिशन मिलती है एक शिफ्ट में कराने की परीक्षा, तभी यह संभव है कि एक शिफ्ट में परीक्षा हो पाएगी। अन्यथा जो उत्तर प्रदेश का परीक्षा कराने के लिए जो जियो जारी हुआ है उसके हिसाब से ये परीक्षा कम से कम 4 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। यानी कि हर विषयों की परीक्षा अलग अलग शिफ्ट में आयोजित होगी। इसके लिए अगर आप एक से अधिक फॉर्म भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। बाकी डिपेंड करेगा कि वो परीक्षा आपके साथ में हो रही है कि अलग अलग हो रही है। अगर साथ में होगी तो आपको छोड़ना पड़ेगा, अगर अलग अलग शिफ्ट में होगी
तो आप दे सकते हैं। इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि आप एक ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आप हर विषय से अगर एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 शिफ्ट में ये परीक्षा होने की योजना है अभी। और जो प्रवक्ता का है वह भी कम से कम 2 शिफ्ट में, क्योंकि 6 से 7 लाख फॉर्म इसके बढ़ने की संभावना प्रवक्ता का, और इसमें 12 से 13 लाख फॉर्म आवेदन आने की संभावना है। चलिए देख लेते हैं, अक्टूबर तक तो ये परीक्षाएं नहीं होंगी। इसको मैंने पहले भी जैसे ही जैसे ही आपका कैलेंडर आया था तभी हमने बता दिया था कि अक्टूबर तक ये सब परीक्षाएं नहीं होंगी। ये परीक्षाएं आपको यही सी तिथियों पर हमने बताया है, ये जो तिथियां हैं शुरू में। ठीक है, आपको 2 नवंबर, 6 नवंबर, 9 नवंबर, तब तक किसी को भनक भी नहीं थी कि यहाँ इस पर ये परीक्षा हो सकती है। आज इस पर चर्चा चल रही है। ठीक है, तो ये तिथियां हैं, 3 तिथियां हो गई हैं। इसके अलावा आपका 30 नवंबर है, इसके अलावा आपका 7 दिसंबर है, इसके अलावा आपका 21 दिसंबर है। ठीक है, ये तिथियां इस वर्ष की हैं। अब हम आगे की तिथियों पर चर्चा कर लेते हैं कि आगे कौन सी तिथियां हैं। आगे आपकी जो तिथि है वह 11 जनवरी है। इसको नोट कर लीजिएगा आप, 11 जनवरी अगली तिथि है। ठीक है, और अगली एक तिथि है 8 फरवरी। अगली एक तिथि है 8 फरवरी, 11 जनवरी और 8 फरवरी। ये 2 तिथियाँ और निकल कर आयोग से आई हैं। ठीक है, इन जो तिथियों पर आपकी ये प्री परीक्षा हो सकती है, इन दोनों की, साथ ही साथ आपका आर ओ ए आर ओ का मेंस भी इन्हीं तिथियों पर होगा। यानी कि कुल 3 परीक्षाएं, एल टी ग्रेड, जी आई सी प्रवक्ता, आर ओ ए आर ओ मेंस, इन कुल जो तिथियां हैं इसमें होने की संभावना है। तो अभी कोई डेट हम आपको नहीं बता सकते हैं कि एग्जैक्ट डेट क्या हो सकती है। आप इन तिथियों को मानकर चलिए, इन तिथियों को मानकर चलिए। अगर एल टी ग्रेड होता है तो हो सकता है कि 2 तिथियों पे हो सकता है कि आपका 30 नवंबर या 7 दिसंबर को हो जाए। ठीक है, या फिर हो सकता है कि 7 दिसंबर कुछ विषयों का हो जाए, कुछ विषयों का 21 दिसंबर को हो जाए। तो जो भी होगा, या फिर अगर कुछ परिवर्तन करता है आयोग तो हो सकता है कि इसको 30, उसके बाद 1 दिसंबर को भी एक तिथि अपना रिजर्व कर सकता है और उसकी तिथि घोषित कर सकता है। ये तिथि आपको सितंबर में ऑफिशियल रूप से पता चलेगी। जैसे ही घोषणा होगी उसके आपको लगभग 4-6 दिन पहले आपको जैसे ही वहाँ पर चर्चा हो जाएगी कौन सी डेट चल रही है तो आपको बता दिया जाएगा। तो 4-5 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा। हो सकता है कि इसमें एक तिथि जोड़ दी जाए 1 दिसंबर की। ठीक है, क्योंकि एल ग्रेड जो अभी तक अपडेट है वह 4 शिफ्ट में होने की संभावना है। कुछ कोचिंग संस्थान प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी करा रहे हैं, जो कि इस समय के अंतर्गत बहुत ही बेतुकी बातें हैं उनकी, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पास प्री के लिए ही समय नहीं है। इतना इतना लंबा सिलेबस है कि आप प्री के लिए ही तैयार करें, मेंस में अपना समय ना खराब करें। क्योंकि मेंस आपका जो है वह जून के पहले नहीं होना है। आपका मेंस जो होगा जून में या जुलाई में आपका मेंस होगा। एल टी ग्रेड का भी, प्रवक्ता का भी जून और जुलाई 2026 में मेंस होगा, उसके पहले ये मेंस नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपको अगर यह परीक्षा नवंबर दिसंबर में या जनवरी में हो भी जाती है तो जून का मतलब, अगर जनवरी में भी जाती है परीक्षा, 11 जनवरी और 8 फरवरी की डेट हमने बताई है, तो अगर इसमें भी होती है परीक्षा तो भी आपके पास 4 से 5 महीने का समय मिलेगा। तो आराम से आप प्री देने के बाद मेंस के लिए लगिएगा। तो मेंस के लिए बेवजह अपना समय न बर्बाद करते हुए केवल ऐसी तैयारी करिए कि आप 15 गुना में आप अपना नाम ला सकें। बस इतनी आपको तैयारी करना है, क्योंकि प्री के नंबर आपके फाइनल मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे। आपको 15 गुना में अपना नाम किसी भी तरीके से, एन कैन प्रकरण, आपको किसी भी तरीके से इसी 15 गुने में आप अपना नाम लाना है। ठीक है, तो ये कुछ आपके जो डाउट थे कई दिनों से लगातार बने हुए हैं, हमने सोचा कि बता दें। क्योंकि GIC प्रवक्ता का जैसे ही विज्ञापन आए तो हमने बताया दिया। बाकी ये जो डेट है 11 जनवरी 8 फरवरी से है, तो एक हफ्ते पहले ही पता चल गया था, लेकिन हमने यही प्रवक्ता के लिए भी नहीं के कारण थोड़ा सा वीडियो में डिले हुआ, क्योंकि अभी प्रवक्ता में 3 विषयों का संभवतः और विज्ञापन आपको अगले महीने में मिल जाएगा अलग से, क्योंकि उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज के चलते अभी नहीं हो सका है। जो भी कार्य उनके रुके हुए हैं, अहर्ता संबंधी विवाद,
तो यह आपकी जो तिथियाँ हैं इस पर परीक्षा हो सकती है। तो आप अपनी तैयारी में कोई कमी न रखें, आप अपने को टारगेट बनाएं, यही 2 नवंबर का टारगेट बनाएं। 2 नवंबर, 6 नवंबर, 9 नवंबर, अगर इसमें नहीं होता तो 30 नवंबर को होगा, ठीक है, और या फिर 7 दिसंबर को हो सकता है, 21 दिसंबर को भी हो सकता है। तो ये अभी आयोग की तरफ से कोई भी डेट ना तो चर्चा है ना तो डिक्लेयर है। हाँ, ये है कि जो अगला कैलेंडर आना है उसमें ये 2 तिथियां बता दी गई हैं। तो आप इसी के अनुसार जनवरी और फरवरी की जो 2 तिथियां बताई हैं इसी के साथ अपनी तैयारी करिएगा। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा।